आदाब, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। नाज़रीन, वादी कश्मीर की कई सारी सियासी जमातें जो कई एक सदी से यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोकल्स को और यहाँ की सियासत को सर्व करती आई है। और आज हम जिनकी मुलाकात आपसे कराने जा रहे हैं, जिनसे हम बातचीत कराने जा रहे हैं, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन, आइए इनका खैर मकदम करते हैं। खैर मकदम है सर आपका न्यूज़ नाउ में। तो आप बताइए कि जो अगर हम जनरल पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करें या जनरल पॉलिटिकल सिनेरियो इन कश्मीर, उसके हवाले से बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह आज के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखती है? क्योंकि कई सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जो कहती है कि वादी कश्मीर में कोई पॉलिटिकल सिनेरियो है ही नहीं। देखिए, दो टाइप की पॉलिटिक्स जो है अभी स्पेशली 5 अगस्त के बाद जो हम ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, एक पॉलिटिक्स जिसे हम कुछ लोग जो है एनालिस्ट कहते हैं कि गोल्ड पोस्ट बीजेपी कामयाब हुई है गोल्ड पोस्ट चेंज करने में, कि आज तक इनकी जो डिमांड्स थी, किसी की सेल्फ रूल थी, किसी की ऑटोनॉमी थी, किसी का कुछ और मंशूर था, बट अब वो 370 और 35 की बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात है, हमारा जो मंशूर है, जो हमारा सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट है, वो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है। और हम मानते हैं कि अगस्त 5 या कोई भी इक़दामात उससे पहले जो लिए गए हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन है उससे कोई इम्पैक्ट लार्जर इशू ऑफ जम्मू कश्मीर पे कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक पेचीदा मसला है। और हमारा मानना ये है कि जब तक सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड ना हों और उनके साथ डायलॉग, एक सस्टेन्ड कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग की सूरत में कोई जो है फाइनल सोल्यूशन बाहर ना आए, तब तक कोई भी यूनिलैटरल स्टेप अगर कोई भी पार्टी लेना चाहे यहाँ पे, हमारे मंशूर के मुताबिक या हमारी पार्टी तंजीम के मुताबिक, उससे कोई फ़र्क जम्मू कश्मीर की जो है सियासत पे, ब्रॉडर पॉलिटिक्स पे नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तक अगर हम देर जो है सस्टेन्ड पीस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जम्मू कश्मीर में लाने की अगर हम लाने की कोशिश करें, मतलब करनी है, तो उसके लिए हमें जो ब्रॉडर जो सारे इंक्लूड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ जो है हमें डायलॉग सस्टेन रखना है, नंबर 1। नंबर 2 प्रोसेस, बिल्कुल 5 अगस्त के बाद हमने ये देखा कि एक फ्रीज़र सा माहौल हो गया। सारी जो सियासत है जम्मू कश्मीर की वो मुंजमद हुई। कोविड का कुछ रीज़न रहा, उसके बाद जो कर्टेलमेंट जो गवर्नमेंट ने फोर्स्ड कर्टेलमेंट पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर रखी, कहने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर इन्होंने पंच सरपंच के इलेक्शन किए, डीडीसी के इलेक्शन किए, या जो बाकी जो सीनियर कायद हजरात है, लीडर हजरात है, जो यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा है, कभी जो है कहीं दौरे का, टूर का कहीं प्लान देते हैं, पीछे से सिक्योरिटी वाले बोलते हैं कि जनाब आप जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं है। आपने रिसेंटली अभी देखा, होम मिनिस्टर साहब कश्मीर में थे, तो महबूबा जी को जो है बारामूला जाना था, हाउस अरेस्ट करा दिया। तो ऐसे ही इट्स नॉट जस्ट अबाउट बड़े लीडर्स, छोटे छोटे लीडर्स। आप देखिए सरपंच, आज उनको जो है होटल कमरू में कैदोबंद रखा गया है। वो हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि जनाब हम इलेक्ट हुए हैं सरपंच, हम होटल श्रीनगर से क्या काम करेंगे अपने गाँव का, तो हम आपने तो हमें कैद कर दिया। तो इस वजह से एक जो हमारी सारी सियासत, ओवरऑल सियासत है, वो मुंजमद और फ्रीज होकर रह गई है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सिनेरियो, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, और बिकॉज जो हम देखते हैं बार बार कि जो है सस्टेन्ड, कहीं हमने देखा कि NIA, कहीं हमने देखा ED, कहीं हमने देखा बाकी एजेंसीज़ का इस्तेमाल करके, उनके वेपनाइजेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उनकी वेपनाइजेशन करके, तो हमने देखा कि ओवरऑल ब्रॉडर जो है अभी मुंजमद है, अभी कोई ब्रॉडर पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। देखिए, हमने जैसे हम बात करें सड़कों, कोचों, गलियों की, वो तो ऑफिसर साहिब हजरात भी बनाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी जो सियासत है, हम कहते हैं कि हमारा मेन मकसद वो नहीं है, हमारा मेन मकसद है जम्मू कश्मीर में एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल पीस लाने की जो है हमारी काविश है, और हमारी सियासत उस पे मबनी है। तो उस अगर हम उस नज़रिए से देखें तो अभी सियासत जो है काफ़ी मुंजमद है। अगर हम बात करें, जिस तरह रिसेंटली ऑर्डर्स दिए गए कि मतलब महबूबा जी को जो ऑर्डर्स दिए गए कि उनकी एकोमोडेशन को जो है उन्हें खाली करना पड़ेगा,
और उस चीज़ को लेके अगर देखें तो किसी न किसी तरह, चाहे जिस तरह आपने भी बोला कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कहीं मूवमेंट को एकदम से कटेल किया गया है। आपको नहीं लगता कि मतलब ये एक दूसरे के घर छीनने के जैसे बराबर, जैसे हुकूमत का है कि मतलब एकोमोडेशन खाली की जाए या दीगर जो मतलब फ्यूचर में कोई और भी इकदाम उठाए जाए, पीडीपी उस चीज़ को किस तरह? देखिए, सबसे पहले इसमें दो चीज़ें मैं जिनमें बात करना चाहता हूँ। जो हुकूमत की तरफ से जो शाया पब्लिक में हुआ कि ये जो रेजिडेंस है महबूबा जी की, ये चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस जो है, हमने इसको करार दिया था, इस वजह से जो है ये वहाँ पे रहना इनका मुनासिब नहीं है। सबसे पहले ये सबसे बड़ा झूठ है। ये रेजिडेंस दिसंबर 2005 में एलोकेट हो गई थी मुफ्ती साहब को उस टाइम पे। और आपने, जैसे आपको पता होगा, जब उमर साहब की गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी 2010 में, तो अगर ये चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस होती तो फिर तो उमर साहब वहाँ शिफ्ट होने थे। उमर साहब तो शिफ्ट नहीं हुए वहाँ पे, तो इस गोया इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस थी नहीं। नंबर 1। नंबर 2 बात, हमने ये देखा है कि सिक्योरिटी को वेपनाइज किया जा रहा है। हमने देखा जम्मू कश्मीर में अपना हमारा एसएसजी, जो चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनका एसएसजी एक सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करती थी, हमने पहले देखा उसको डाउनग्रेड किया गया, उनकी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया गया। अब उसके बाद मकान छीन रहे हैं, उसके बाद आगे क्या क्या इनको करना होगा। ये एक ब्रॉडर एक पॉलिसी है कि जम्मू कश्मीर, ख़ासतौर पर कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज़ हैं, इनको कैसे हम कमज़ोर करें, इनको हम कैसे सिस्टम से डिस्टेंस करें, इनके आहिस्ता आहिस्ता अटैक्स करके, इनके वर्कर से जो ये अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको कैसे जो है रोकें। तो हम इसको ब्रॉडर नज़रिए से एक देखते हैं। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, सिर्फ मकान छोड़ने की बात नहीं है। हालांकि अगर आपने ये देखा हो कि जब हुकूमत में आए हमने किसी का मकान नहीं छेड़ा। और अगर आज आप बात करें कि ऐसे आज अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जो है गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन प्रोवाइड की है, बट जो यहाँ इलेक्टेड एमएलएज थे, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है, जिनकी जो है फैमिलीज़ में जाने गई हैं, उनको जो है खदेड़ा जा रहा है सिक्योर अकोमोडेशन से। वो जाएंगे कहाँ? उनके पीएसओज लिए गए हैं, उनको कहीं सिक्योरिटी नहीं दी प्रोवाइड की जा रही है। और उसके बरक्स हम देखते हैं कि कोई छोटा सा सरकर्दा जो है, छोटा सा वर्कर किसी दूसरी तंजीम का, जो हुकूमत की जो उनके साथ अभी जिनका तालमेल ठीक है, तो उनको देखिए आप सिक्योरिटी, उनको कहीं जाने की कोई दिक्कत नहीं है, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की कोई दिक्कत नहीं। गोया कि इससे हमें ये बात वाज़ेह होती है कि कुछ तंजीम की सियासी सरगर्मियों और जिस तरह आपने भी बोला कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कहीं मूवमेंट को एकदम से कटेल किया गया है। आपको नहीं लगता कि मतलब ये एक दूसरे के घर छीनने के जैसे बराबर, जैसे हुकूमत का है कि मतलब एकोमोडेशन खाली की जाए या दीगर जो मतलब फ्यूचर में कोई और भी इकदाम उठाए जाए, पीडीपी उस चीज़ को किस तरह? देखिए, सबसे पहले इसमें दो चीज़ें मैं जिनमें बात करना चाहता हूँ। जो हुकूमत की तरफ से जो शाया पब्लिक में हुआ कि ये जो रेजिडेंस है महबूबा जी की, ये चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस जो है, हमने इसको करार दिया था, इस वजह से जो है ये वहाँ पे रहना इनका मुनासिब नहीं है। सबसे पहले ये सबसे बड़ा झूठ है। ये रेजिडेंस दिसंबर 2005 में एलोकेट हो गई थी मुफ्ती साहब को उस टाइम पे। और आपने, जैसे आपको पता होगा, जब उमर साहब की गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी 2010 में, तो अगर ये चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस होती तो फिर तो उमर साहब वहाँ शिफ्ट होने थे। उमर साहब तो शिफ्ट नहीं हुए वहाँ पे, तो इस गोया इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस थी नहीं। नंबर 1। नंबर 2 बात, हमने ये देखा है कि सिक्योरिटी को वेपनाइज किया जा रहा है। हमने देखा जम्मू कश्मीर में अपना हमारा एसएसजी, जो चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनका एसएसजी एक सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करती थी, हमने पहले देखा उसको डाउनग्रेड किया गया, उनकी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया गया। अब उसके बाद मकान छीन रहे हैं, उसके बाद आगे क्या क्या इनको करना होगा। ये एक ब्रॉडर एक पॉलिसी है कि जम्मू कश्मीर, ख़ासतौर पर कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज़ हैं, इनको कैसे हम कमज़ोर करें, इनको हम कैसे सिस्टम से डिस्टेंस करें, इनके आहिस्ता आहिस्ता अटैक्स करके, इनके वर्कर से जो ये अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको कैसे जो है रोकें। तो हम इसको ब्रॉडर नज़रिए से एक देखते हैं। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, सिर्फ मकान छोड़ने की बात नहीं है। हालांकि अगर आपने ये देखा हो कि जब हुकूमत में आए हमने किसी का मकान नहीं छेड़ा। और अगर आज आप बात करें कि ऐसे आज अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जो है गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन प्रोवाइड की है, बट जो यहाँ इलेक्टेड एमएलएज थे, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है, जिनकी जो है फैमिलीज़ में जाने गई हैं, उनको जो है खदेड़ा जा रहा है सिक्योर अकोमोडेशन से। वो जाएंगे कहाँ? उनके पीएसओज लिए गए हैं, उनको कहीं सिक्योरिटी नहीं दी प्रोवाइड की जा रही है। और उसके बरक्स हम देखते हैं कि कोई छोटा सा सरकर्दा जो है, छोटा सा वर्कर किसी दूसरी तंजीम का, जो हुकूमत की जो उनके साथ अभी जिनका तालमेल ठीक है, तो उनको देखिए आप सिक्योरिटी,
उनको कहीं जाने की कोई दिक्कत नहीं है, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की कोई दिक्कत नहीं। गोया कि इससे हमें ये बात वाज़ह होती है कि कुछ तंजीम की सियासी सरगर्मियों और उनकी एक्टिविटी से इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है और इनको बड़ी चुभन है। और ये जो बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं कि जनाब ये जो कभी हाउस अरेस्ट है, कभी हाउस अरेस्ट नहीं है, ये मतलब हम इंसान तो शर्मिंदा होता है कि ये खुली झूठ, ये इतने बड़े झूठ कैसे बोल पाते हैं। तो ये एक खिलवाड़ है। हम इसको उसी तरीके से देखते हैं कि हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ये कर्व कर रहे हैं, ख़ास तौर पर यहाँ की रीजनल पार्टीज़ को। अगर बात की जाए, जिस तरह आपने बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें तो इलेक्शंस की बात आती है। जिस तरह अगर देखें तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह पीएजीडी का एक लोगों में एक खौफ है कि पीएजीडी कहीं आने वाले वक्त में लोगों को ही धोखा दे के अलग अलग जो है इलेक्शंस ना लड़े, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी को देती है। हत्ता कि मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कहती है कि वो आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि एनसी और पीडीपी के दरमियान किस तरह का की कोऑर्डिनेशन है। क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी मतलब ऐसा कोई मैं कहूँगी कि ऐसा कोई चेंज है कि जिस तरह से लगे कि शायद पीएजीडी में जो इलेक्शंस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ेंगी वो सेपरेटली? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जम्मू कश्मीर के दो पहलू है। एक इशू जो है जो लार्जर इशू है, जो अमन, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है। दूसरा इशू जो है तो अगस्त 5 2019 के बाद हुआ। जो पीएजीडी है ये अगस्त 5 2019 के इशू को टैकल करने के लिए बनाया गया है। बाकी हमारे अपने मंशूर अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑटोनॉमी है, हमारा सेल्फ रूल है, बाकी किसी और का दूसरे उस पर जो हमारी थॉट प्रोसेस है, ब्रॉडर आइडियोलॉजिकल आउटलाइनिंग है, वो हमारी बिल्कुल अलग है। बट जहाँ तक बात अगस्त 5 2019 के बाद की आती है तो हमने ये देखा कि जब तक जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज़ है, ख़ास तौर पर वो अगर यूनाइट ना हो तो हम अपने दुश्मन को, हम अपने सियासी जो हरीफ है हमारा, उसको हम वॉक ओवर दे रहे हैं। और इसलिए हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। देखिए, एक तरफ से जो पूरी मुल्क का मैंडेट है बीजेपी के पास, एक तरफ से वो अभी गवर्नमेंट में है, सेंटर में गवर्नमेंट में है, यहाँ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम उनके ख़िलाफ़ लड़ें। इसीलिए अगर एक ख़िलाफ़ होने का अगर एक ही हमारे पास रास्ता है कि वो हम मुत्तहिद हो, वो सिर्फ सियासी तंजीम नहीं, वो हमारी सारी सिविल सोसाइटी, वो हमारे जो है ट्रेड फेडरेशन, वो हमारे लॉयर हजरात जो है, वो हमारी सोसाइटी के आम लोग हैं, जब तक वो मुत्तहिद नहीं। देखिए, जब तक मैं आपको गाली दूं, आप मुझे गाली दूं, तो हमारा इसको जो है हरीफ, हमारा दुश्मन जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा कि अगर हम बटे हुए हैं। तो इसलिए हमने ये जो मंशूर, हमने जो महबूबा जी ने पहले उठाई थी अगस्त 5 2019 से पहले कि हमें एक मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और उस वजह से हम इस रास्ते पे चले। देखिए, जहाँ तक बात इलेक्शन की और अलाइंस की आती है या इलेक्शन में इकट्ठे लड़ने की बात आती है, हमने कभी ये नहीं कहा ये इलेक्टोरल अलाइंस है। हमने डे 1 से कहा कि ये एक आइडियोलॉजिकल अलाइंस है। हम एक मिशन, एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए, और वो मकसद क्या है? 370-35 को वापस लाने की, और उसमें हम वादाबंद हैं। उसमें सारी जो कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स ऑफ पीएजीडी है वो सारे वादाबंद है। जहाँ तक इलेक्टोरल अलायंस की बात आती है, देखिए वो वक्त और टैक्टिकल स्ट्रेटजी बताएगा। और अभी तो फिलहाल इलेक्शन आपने देखा ये कैसे भाग रहे हैं और रोज़ बोल रहे हैं। कभी इन्होंने पहले बोला जी जनाब इलेक्शन इस डेट पे करवाएंगे, फिर बोला जी जनाब डिलिमिटेशन कमीशन होगा, फिर बोला डिलिमिटेशन कमीशन में एक्सटेंशन होगा, फिर बोला वोटर एनरोलमेंट होगा, फिर उसके बाद बोला जनाब आप जो एक्सटेंड पे एक्सटेंड करे जा रहे हैं। तो गोया कि ये है कि ये बेसिकली इनको दिमाग में और इनकी एनालिसिस में पूरा ये क्लियर हो गया है कि इनकी जो ग्राउंड पे सूरत हाल है वो बिल्कुल ख़त्म हुए हैं, और ये लोगों से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। और देखिए, दूसरा इसका ये है पहलू है, दूसरा इसका पहलू ये है कि जम्मू कश्मीर के ही लोगों को क्यों रिप्रेजेंटेशन से महरूम किया जा रहा है। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि ये लोग एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ढिंडोरा पीट रही है कि सब ठीक ठाक चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम ठीक कर रही है। ठीक है जनाब, अगर काम ठीक कर रही है और अगर डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो अच्छा काम नहीं करती और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप काम ठीक कर रही है, तो आप पूरे मुल्क में क्यों नहीं ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? तो गुजरात में आप क्यों इलेक्शन करवा रहे हैं? वहाँ पे भी मत करिए, वहाँ पे भी गवर्नर शासन लगा दीजिए और मुझे लगता है अच्छा काम करेंगे शायद। तो ये एक जानबूझ के और सिस्टमेटिक तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को, पहले जम्मू कश्मीर रियासत के इसके हिस्से किए कि लद्दाख अलग काटा, उसके बाद इस रियासत को जो एक हिस्टोरिकल रियासत है उसको डाउनग्रेड किया गया यूटी, फिर उसके बाद उसको महरूम किया गया रिप्रेजेंटेशन। देखिए, आज कल आप किसी शख्स को वोट डालते तो वो जो है वो शख्स ही वॉज ड्यूटी बाउंड टू डू सर्व यू। आज आप किससे, अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप देखिए आम इंसान दफ्तर में जाता है और तानाशाही ऐसी है कि ऑफिसर लोग अंदर आने नहीं देते, और काम तो दूर की बात है।
अगर कोई ज़्यादा ज़ोर से बात करता है तो उसको बोलते हैं जनाब इसको जेल में डाल दो। तो ये तो तानाशाही है एक टाइप की जो अभी चल रही है। तो इसका ब्रॉडर मकसद ये है कि अनब्रिडल्ड पावर, अनअकाउंटेबिलिटी है। और इसका मेन रीज़न आप देखिए आज जो करप्शन है जम्मू कश्मीर में अनचेक्ड है, कोई इस पे जो है कदगन नहीं लग रही है। मुझे लगता है इट वुड बी अनफेयर टू से, और बट शर्म की बात है, मुझे लगता है कि आज हमारा जम्मू कश्मीर करप्शन में पूरे मुल्क में सबसे आगे होगा। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए, जितनी भी इन्होंने लिस्ट निकाली जॉब्स की, सब में स्कैम। और अकाउंटेबिलिटी कहाँ, अरेस्ट कहाँ? जब बोपी का स्कैम हो गया, आपको याद होगा मुश्ताक साहब उस टाइम चेयरमैन थे, उनको जेल डाला गया। उसके साथ साथ जो सारे लड़के थे उनको जेलों में डाला गया जो भी स्कैम में इन्वॉल्व थे। आज इतनी इम्प्यूनिटी क्यों? आज उनको प्रोटेक्शन क्यों? छोटे छोटे मुलाजिमों को जो है इनको उन पे केस करते हैं, बट जो बड़े मगरमच्छ है उनको किसी को नहीं पकड़ा गया। आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की शरह पूरे मुल्क में आज जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। उसको कौन टैकल कर रहा है? डेवलपमेंट डेफिसिट हर जगह है, कहीं काम नहीं हो रहा है। ये जो है कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर जनाब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है तो लोग जो है, तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट शरह कैसे कम होती? लोग तो फिर इन्वॉल्व होते हैं इन कामों के साथ। आप देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे सब बाहर वालों को दिए जा रहे हैं, तो लोकल तो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई एंगेजमेंट नहीं है। तो इसी वजह से इनका जो अपना मंशूर था कि डिप्राइव करना। और तीसरी चीज़ जो है हमारी मईशत पे जो हमला किया, आपने देखा हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे कैसे असॉल्ट हुए, आपने देखा हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स वाला उसको कैसे सिस्टमेटिकली जो है उसको कमज़ोर किया गया। तो हमारी हर एक तबके पे, हमारी जो फीडर इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनको कैसे जो है ख़त्म किया गया स्लोली। और उसके बाद आप देखिए रेवेन्यू, हमारा जो यहाँ पे लैंड टाइटलमेंट रेवेन्यू जो टाइटल होते थे वो पहले कोर्ट में जाते थे, आज एसडीएम से पास देते हैं, महीने में वो 3-4 फाइलें टोटल करते हैं। तो कोई ज़मीन ना ही कोई ले रहा है, ना ही रियल एस्टेट सेक्टर भी हमारा ठप हो गया है। आप देखिए आर्बिट्रेरीनेस क्या है, इस रोड पे अगर आप बाहर जाएं किसी गाड़ी वाले को रुकने नहीं देते हैं, और अगर कोई गाड़ी वाला रुकेगा 1 सेकंड भी ट्रैफिक पुलिस वाला आता है, फ़ोटो खींच जाता है और आपका चालान कट जाता है। विद द रिजल्ट इन दुकानदारों का बेचारों का कोई काम नहीं हो रहा है। ये पशेमान है, ये नाला है कि हमारा तो बिजनेस इन्होंने ठप कर दिया। तो एक जानबूझ के जो है स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं, और एक तरफ से ये कि जहाँ पे डेवलपमेंट डेफिसिट है, गवर्नेंस डेफिसिट है, दूसरी तरफ से आप देखिए ये कैसे लोगों को लड़ा रहे हैं। आपने भी रिसेंटली देखा पहाड़ी गुजर्स की जो आपस में ये लड़ाई उठवा रहे हैं, उनकी जो, और हालांकि ये अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए पूरे नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करवा रहे हैं। गुजर और पहाड़ी ये जो फ्रंटियर हमारे प्रोविंसेस में रह रहे थे, दीज वर कंसिडर्ड एज अर्ली डिफेंडर्स। आज इन्होंने जो खलिश उनमें पैदा की है, इट हैज़ सिक्योरिटी रैमिफिकेशंस। आज हमारी मिलिटेंसी, अभी तक हमारी मिलिटेंसी से कश्मीर तक महदूद थी। आज आपने देखा रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले पुंछ में हमले हो रहे हैं, रजौरी में, उधमपुर में ये हो रहे हैं। तो उसके बरक्स ये बोलते हैं जी जनाब सारा ठीक है। अभी हमने रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट देखा जहां एक बच्चे को जो है जेल से निकाला गया और फिर कोट अनकोट चांस एनकाउंटर में मारा जा रहा है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। एलजी साहब जो ऑन रिकॉर्ड है ये कह रहे हैं कि अमशीपुरा जो जहाँ पे एनकाउंटर हो गया, फेक एनकाउंटर, जो रजौरी के लड़के थे, ऑन रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे फेक एनकाउंटर हो गया। तो क्या जस्टिस सर्व हो गई? और आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन ला रहे हैं, अमन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और कैसे होगा जनाब? आप झूठ पे झूठ, मुल्क के लोगों को झूठ बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो बद से बदतर हो जा रही है। सियासी जो है खला, यहाँ वैक्यूम पैदा हुआ है, और इस वैक्यूम को अल्लाह ना करे कोई ऐसे अनासर फिल करें जिससे जम्मू कश्मीर के अमन को एक धचका लगे। हम इसीलिए बार बार ये कहते हैं हुकूमत हिंद से कि आपने जो गैर आइनी, गैर कानूनी फ़ैसला अगस्त 5, 2019 को लिया, उसको आप रोल बैक करिए। जम्मू कश्मीर का जो हमारा, जो हिंदुस्तान का आइन हमें ये वादा करता था, जिसने हमें 370-35 से दिया था हिंदुस्तान के आइन ने, और उस पे जो है वो हमारी जो है अपनी स्पेशल स्टेटस है उसको रिस्टोर करिए, और एक लार्जर जो है ब्रॉडर पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट। आप देखिए, छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा हिपोक्रेसी की। जब हम बात करते हैं कि जनाब आप पाकिस्तान से बात करते हैं, हमें बोलते हैं जनाब आप एंटी नेशनल हैं। खुद जब सीज़ फायर पाकिस्तान के साथ करते हैं तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। खुद जब मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब मैं बात करूंगा कि आप पाकिस्तान से बात करो, आप देख लेना, शाम के आपकी व्यूअर्स भी देख रहे होंगे और आप भी देखोगे कि कैसे इनको मिर्ची लगेगी कि जनाब ये पाकिस्तान की कैसे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इस ज़मन में हम बार बार ये गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि आप जो है अपनी एरोगेंस को छोड़ दीजिए, अपने जो है इस ईगो को छोड़ दीजिए, और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक डायरेक्ट डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करिए, और इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनको एड्रेस करिए। जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ नाउ के साथ बात करने के लिए। तो